हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी क्लास है वोकेबलरी विद रूट वर्ड्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इंग्लिश की क्लास होती है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, वीक में 3 डेज़। न्यू सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया है। टाइमिंग है 10 AM 10 AM और ये क्लास नंबर 2 है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। जिस किसी ने इस क्लास को नहीं लगाया है आप कर लेंगे। फर्स्ट क्लास की वीडियो की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी फर्स्ट क्लास कर सकते हैं। ओके, तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें वोकेबलरी याद नहीं होता है। आप अगर वर्ड्स को याद करने बैठोगे तो कितने शब्द आप याद कर पाओगे, ये तो सोचो एक बार। देखो, 100 200 300 इतने ही आप रट सकते हो ना। रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच को अपनाएंगे। विद रूट वर्ड्स यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। रूट वर्ड्स को हम लोग सफिक्स प्रीफिक्स लगा करके शब्द को याद करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इमेजेस के थ्रू विजुअलाइज करके निमोनिक्स के थ्रू समझेंगे। तो स्मार्ट अप्रोच को अपनाना है। आप अगर कंटिन्यू ये वर्क करते हैं 21 डेज़ यानी कि 3 वीक करते हैं, तो उसके बाद आपको रिज़ल्ट का पता लग जाएगा कि आपको जो है वोकेबलरी, आप जब वर्ड्स को देखेंगे ना तो आपको जाना पहचाना वर्ड्स लगने लगेगा। ये हर किसी के साथ होता है। स्टार्टिंग में सबको वास्ट सिलेबस होता है, तो स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रॉब्लम हो रही तो चलो छोड़ देते हैं, नहीं, आपको उस पर काम करना होगा। ओके, तो ये न्यू सीरीज स्टार्ट हो रहा है, आप कंटिन्यू बने रहना, देखना फिर आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है। ओके, तो आज का हमारा पहला वर्ड है, जो रूट वर्ड है वो साइड है। साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग या फिर टू किल, मारने से रिलेटेड है। जहाँ भी आपको साइड वर्ड देखने को मिले ना, रूट वर्ड, तो आपको मीनिंग जो है ना कुछ हद तक पता लग जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ना किसी चीज़ को यहाँ पर मारा जा रहा है या फिर किल किया जा रहा है, तो साइड देखने से ये रिलेट हो जाएगा। आप हर किसी को ये शब्द पता होगा, सुसाइड। हर किसी को पता है सुसाइड। तो सुसाइड में भी देखो लास्ट में इसमें सफिक्स लगा हुआ है क्या? CIDE, साइड है। साइड का मतलब क्या होता है? टू किल होता है, किलिंग होता है। सुसाइड यानी कि आत्महत्या करना। तो जितने भी यहाँ पर आप वर्ड्स देख रहे हैं, होमोसाइड, यूक्सोरिसाइड, रेजिसाइड, पेट्रिसाइड, इंसेक्टिसाइड और मैट्रिसाइड, इन सब वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन आपको देखने को मिल रहा है। क्या है वो? साइड जो रूट वर्ड है, ये चीज़ आपको कॉमन देखने को मिल रहा है। साइड मीन वर्ड, साइड का मतलब होता है किलिंग। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। तो होमिसाइड का मतलब क्या होता है? होमी जो है ना, होमो आप सभी को पता ही होता है क्या होता है। होमो का मतलब, होमो मीन ह्यूमन होता है, यानी कि ह्यूमन को किल करना, ह्यूमन को मारना, जिसे हम लोग होमिसाइड बोलते हैं, है ना। होमी मतलब ह्यूमन। तो ये याद हो गया। मर्डर ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन की क्या करना? मर्डर करना, दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं यूक्सोरिसाइड। यूक्सोरी, यहाँ एक तो साइड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है किलिंग। एक वर्ड यहाँ पर आपको यूक्सो दिख रहा होगा, UXO। UXO भी एक रूट वर्ड है। वाइफ को, जो वाइफ होती है ना, उस वाइफ का रूट वर्ड है यूक्सो। यहाँ पर यूक्सोरिसाइड आपको दिख रहा है, इट मीन्स कि वाइफ की हत्या करना, किलिंग ऑफ वाइफ, दैट इज कॉल्ड यूक्सोरिसाइड। और एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, और SSC एग्जाम्स, चाहे MTS हो, CHSL हो, CGL हो, ये तीनों ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक यूक्सोरियस करके एक जो वर्ड होता है वो आता है, उसमें भी आपको UXO मिलेगा। ठीक है, UXO का मतलब होता है कि UXO का मतलब होता है, ये एक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है वाइफ। ओके, तो यूक्सोरिसाइड मतलब होता है वाइफ की हत्या करना, और यूक्सोरियस मतलब क्या होता है? जो है पत्नी का गुलाम जो करता है, यानी कि जोरू का गुलाम आप कह सकते हैं। ओके, तो ये यूक्सो एक रूट वर्ड है और साइड एक रूट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेजिसाइड। साइड मतलब आप सभी को पता ही है। यहाँ पर लगभग आपको 6 टाइम रिपीट होता हुआ दिखेगा, तो आई होप कि आपको ये याद हो जाएगा रूट वर्ड। साइड मीन किलिंग, और रेजी मतलब किंग होता है, राजा होता है, राजा की हत्या करना, दैट इज कॉल्ड रेजिसाइड। वैसे ही यहाँ पर पेट्री आपको देखने को मिलेगा। पेट्री का मतलब क्या होता है? पिता होता है। ओके, पिता, और साइड मीन किलिंग, तो यहाँ पर किलिंग ऑफ फादर।
और यहाँ आपको देखने को मिल रहा है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट किसको बोलते हैं? जो कीट होते हैं ना छोटे छोटे, उसको हम लोग इंसेक्ट बोलते हैं। और साइड मतलब किलिंग। इट मीन्स कि यहाँ पर जो एक केमिकल यूज टू किल इंसेक्ट्स, ये एक केमिकल है, हम लोग इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज करते हैं। और मैट्रिसाइड, मैट्री मतलब माता और साइड मतलब किलिंग, यानी कि यहाँ पर मर्डरिंग वंस मदर, यानी कि माता की हत्या करना। एक एक करके हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये साइड रूट वर्ड है। होमिसाइड तो मर्डर ऑफ ह्यूमन की हत्या करना होगा। यूक्सोरिसाइड किलिंग ऑफ वाइफ। रेजिसाइड किलिंग ऑफ किंग। मैं इससे पहले अभी जस्ट बताई हूँ ना, तो यहाँ पर बस हम लोग देखते हुए चलेंगे। मैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ मदर। और पैट्रिसाइड इट मीन्स कि किलिंग ऑफ फादर होगा। आगे भी 2-3 वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ फ्रेट्रिसाइड, वहाँ पर नहीं दिखा था, फ्रेटिसाइड है, सॉरी फ्रेट्रिसाइड है। तो आप एक जब पॉलिटी पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आपको फैटर्निटी शब्द आपको देखने को मिलता होगा। ओके, फैटर्निटी वर्ड आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब भाईचारा, यानी कि फ्रेट्री यानी कि भाई, और साइड यानी कि ब्रदर की हत्या, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, जो है भाई की हत्या करना, दैट इज कॉल्ड फ्रेट्रिसाइड। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड जैसे कि ये केमिकल होता है, यूज़ करते हैं हम लोग कीट को मारने के लिए, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारने के लिए। और इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट किसको बोलते हैं? इन्फेंट जो है ना, हम लोग नवजात शिशु को बोलते हैं। नवजात शिशु को इन्फेंट बोला जाता है। साइड मीन किल, टू किल। तो यहाँ पर नवजात शिशु को मारना, किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। आपको अगर एक रूट वर्ड याद हो जाएगा ना, ये साइड, तो आप बहुत हद तक यू कैन रिलेट द मीनिंग। ठीक है, आप मीनिंग को रिलेट कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि ऑप्शंस आते हैं। देखो, जितने भी एसएससी वाले एग्ज़ाम्स होते हैं और टेट वाले भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें एमसीक्यू फॉर्म में आता है। तो आपको अगर रूट वर्ड्स याद रहेगा ना, तो आप जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो उसमें आपको रूट वर्ड बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, रूट वर्ड्स पढ़ के ही जाना। और इम्पॉर्टेंट जो रूट वर्ड्स होते हैं उनको तो पढ़ना मैंडेटरी है ही। तो ये हो गए साइड जो रूट वर्ड है, इससे हम लोगों ने देख लिए। यहाँ पर 6 वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन्फेंटिसाइड यहाँ पर नहीं है। और फ्रेट्रिसाइड, ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, या फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, तो पीडीएफ से एक बार दिन में ज़रूर से रिविज़न कर लेना। अगला हमारा रूट वर्ड है बेनी। बेनी का मतलब क्या होता है? गुड होता है। ओके, गुड मतलब ये अच्छा होता है। और ये जो बेनी वर्ड है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव सेंस हम लोगों को देता है। जैसे कि एक वर्ड हर किसी को पता होगा, बेनिफिट। बेनिफिट जिसे मैं यहाँ पर बोलूँगी, आप अगर कंटिन्यू क्लास में बने रहोगे, वोकेबलरी की क्लास करोगे, रूट वर्ड से करोगे, तो वो आपके लिए बेनिफिट करेगा इन फ्यूचर। तो यहाँ पर क्या बेनिफिट जो है पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव वे में हम लोग याद मतलब इसको लेते हैं। तो बेनी जहाँ भी दिखेगा इट मीन्स कि गुड और पॉजिटिव से रिलेटेड। देखो, और एक बात मैं आपको बता दूं, वर्ड्स को जब देखते हो ना, अगर उसका सेंस पता लग जाएगा, जैसे कि ये जो वर्ड है बेनी से जो जितने भी वर्ड्स होंगे ये पॉजिटिव सेंस देंगे। और जैसे एंटी हो गया, ये सारे नेगेटिव, एंटी हो गया, फिर साइड हो गया, ये कैसे नेगेटिव सेंस देते हैं। तो अगर आपको ये सेंस भी पता लग जाएगा ना पॉजिटिव नेगेटिव का, तो भी आप ऑप्शंस को बहुत ही ईजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम्स में कैसे आता है? एमसीक्यू फॉर्म में आता है ना, एमसीक्यू होते हैं, ऑप्शंस रहते हैं। अगर रूट वर्ड आपके दिमाग में है, रूट वर्ड्स पता है, तो आप लोग कुछ हद तक सही ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इस सेशन को ज़रूर, इस सेशन में ज़रूर से आप कंटिन्यू बने रहें। आपको 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद पता लग जाएगा आपका लेवल वोकेबलरी में क्या होने वाला है। तो चलो फिर इसको देख लेते हैं कि बेनी मीन गुड होता है, ये हमने देख लिया। यहाँ पर वर्ड्स हैं, बेनिफैक्टर है, बेनिफिशियल है, बेनिडिक्शन है और बेनिवलेंट है। ऐसे भी हो सकता है जो एक वर्ड होता है ना, उसमें 2-2 रूट वर्ड छुपे हों। रूट वर्ड पता है तो शब्द का मीनिंग जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम लोग बहुत ही इजीली। एक एक करके अभी हम लोग देख लेते हैं चारों को। तो यहाँ है बेनिफैक्टर।
बेनी मीन आप सभी को पता ही है, बेनी मीन वर्ड इसका मतलब गुड होता है, अच्छा होता है। फैक्टर यानी कि कारक या फिर कर्ता आप जिसको बोल सकते हैं। ओके, तो ए पर्सन हु गिव मनी टू अ गुड कॉज, इसको बेनिफैक्टर मीन शुभ चिंतक, दूसरों के लिए अच्छा सोचे। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना चैरिटी वगैरह में, फिर जो पुअर लोग होते हैं उनको दान में बहुत कुछ देते हैं, तो वैसे लोगों को हम बेनिफैक्टर कहते हैं और वैसे लोग बेनिफैक्टर होते हैं। तो बेनी मीन गुड और फैक्टर जो कारक, जो काम करता है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, दान वगैरह करता है, उसे हम लोग बेनिफैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है बेनीवोलेंट। यहाँ पर दो रूट वर्ड हैं, एक तो रूट वर्ड है बेनी तो है ही यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं, एक है VOL, आपको वोल्वो भी कहीं पर देखने को मिलेगा और VOL भी कहीं पर देखने को मिलेगा। इसका मतलब है इच्छा, डिज़ायर। ओके, इससे जो फर्स्ट क्लास हम लोगों ने किया था इसमें भी हम लोग ये जो इच्छा वाली है VOL इसको किए थे, तो यहाँ पर रिवीजन हो रहा है बहुत किसी का। VOL मतलब इच्छा होता है, बेनी मतलब अच्छा होता है, जो अच्छी इच्छाएं रखता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेनीवोलेंट बोलते हैं, परोपकारी हो। अच्छा, परोपकारी का इंग्लिश में और एक वर्ड जो है SSC, चाहे MTS हो, CGL हो, CHSL हो, इसमें कई बार रिपीट किया हुआ है, अल्ट्रुइस्ट। इस वर्ड को भी आप लोग याद कर लेना। अल्ट्रुइस्ट किसको बोलते हैं, परोपकारी लोगों को अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए शोइंग काइंडनेस और गुडविल। नेक्स्ट है बेनिडिक्शन। बेनी अपने आप में रूट वर्ड है ही और डिक्ट भी एक रूट वर्ड है। डिक्ट का मतलब क्या होता है, डिक्ट मीन होता है टू स्पीक, बोलना। और ये अगर नहीं भी याद करें तो डिक्शन जो है ना, डिक्शन डिक्शनरी से बनता हुआ है ना, बनता है ये वर्ड, डिक्शनरी से बना हुआ ये शब्द है। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। तो ठीक यहाँ पर डिक्शन का मतलब होता है टू स्पीक, किसी के लिए हम अच्छा बोल रहे हैं, किसी को हम ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसको कोई आशीर्वाद दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बेनिडिक्शन बोलेंगे। ठीक है, और अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको मैलेडिक्शन बोलेंगे, क्योंकि मेल एक वर्ड होता है MALA, ये इसका मतलब होता है बुरा, नेगेटिव के सेंस में। तो बेनिडिक्शन मीन गुड होता है और मैलेडिक्शन आएगा, इसका मतलब जिसमें जैसे कि देखो इसमें ब्लेसिंग दे रहा है तो मैलेडिक्शन में ब्लेसिंग नहीं होगा, उल्टा पुल्टा कुछ सोचेगा। नेक्स्ट है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है, बेनी मीन अच्छा होता है। तो जैसे मैं आपको बोलूँगी कि अगर जैसे कि स्विमिंग करना या फिर रनिंग करना, ये सब क्या होता है हमारे बॉडी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी। ओके, तो बेनिफिशियल मतलब प्रोड्यूसिंग ए गुड इफेक्ट, लाभकारी होना। ठीक है, स्विमिंग करना, रनिंग करना, एक्सरसाइज करना क्या है, ये लाभदायक है हमारे लिए। आई होप कि आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है, चलो आप लोग साथ में बोलते भी जाना, शुभ चिंतक होता है। बेनिफिशियल जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, लाभदायक होता है। बेनिडिक्शन हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआ करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेनिडिक्शन। और बेनीवोलेंट यानी कि परोपकारी होना। ठीक है, अच्छी इच्छाएं रखना, डिज़ायर रखना, दैट इज कॉल्ड बेनीवोलेंट। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो रूट वर्ड है वो एंटी है। आप सभी को पता ही होगा एंटी का मतलब क्या होता है। एंटी मीन अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट या फिर ऑपोजिट होता है। यहाँ पर ई होगा, नीचे आ गया है, तो ऑपोजिट होता है। यहाँ पर देखते हैं वर्ड्स को, एंटीबॉडी और एंटीडोट, एंटीसेप्टिक, एंटीपैथी, एंटी सोशल। एंटी का मतलब जो होता है एकदम ऑपोजिट होना, अलग होना, अगेंस्ट होना। एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे एंटीबॉडी है, आपको ये वर्ड सबसे अधिक कब सुने होंगे आप, कोरोना के टाइम में सुने होंगे कि एंटीबॉडी जनरेट होने से जो है कोरोना नहीं होगा। तो ये क्या करता है, ए सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो वायरस वगैरह पनपते हैं ना उस चीज़ को वो डिस्ट्रॉय करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डिस्ट्रॉय करता है। तो ये एंटीबॉडी होता है। कोरोना में क्या हो रहा था, वही जो वायरस हो रहा था एक दूसरे को टच करने से वो फैल रहा था। अगर आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम अगर एंटीबॉडी है तो आपको इफेक्ट कम हो रहा था, है ना। तो वो एंटीबॉडी लगाने से जितने भी वायरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। एंटीडोट होता क्या है, इस चीज़ को देखते हैं।
एंटीडोट, तो इसमें क्या होता है, देखो कोई अगर जहर खा लिया, ठीक है, फिनाइल वगैरह या फिर बहुत सारे जो भी चूहा मारने वाला दवा होता है, कोई आत्महत्या सुसाइड करने के लिए खोजता है, जहर खा लेता है, वो मरता नहीं है, लेकिन घर वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, उसे एंटीडोट देता है जिससे वो जहर ख़त्म हो जाता है। और एक एग्जाम्पल, जैसे कि सांप के काटने से भी जो है बॉडी में पूरे जहर फैल जाता है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वो एंटीडोट देता है। तो रेमेडी टू न्यूट्रलाइज पॉइजन और डिजीज, जहर और बीमारी को ये न्यूट्रलाइज कर देता है एंटीडोट। एंटीसेप्टिक क्या होता है, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। एंटी का मतलब तो ऑपोजिट होता है और सेप्टिक का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। तो प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन से बचाता है एंटीसेप्टिक। और यहाँ पर देखो एंटीपैथी है, एंटी मतलब ऑपोजिट होता है, ठीक है, एंटी मतलब ऑपोजिट होगा, और पैथी भी एक रूट वर्ड है। पैथी का मतलब रूट वर्ड तो नहीं है, लेकिन पैथी का मतलब क्या होता है, पैथी मीन होता है फीलिंग, फीलिंग से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, फीलिंग होगा। तो ये हेटेड सिचुएशन, तो देखो एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, दुश्मनी वाला नेचर, हॉस्टाइल नेचर आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें किसी को मतलब देख के नापसंद करने वाली फीलिंग्स आती है, दैट इज कॉल्ड एंटीपैथी। और जो एंटी सोशल है, जो सोशल यानी कि समाज के अगेंस्ट हो, असामाजिक व्यक्ति, उसको हम लोग एंटी सोशल पर्सन बोलेंगे, ठीक है। तो ओपोजिंग सोशल नॉर्म्स, जितने भी कल्चर्स नॉर्म्स होते हैं समाज के, उनके अगेंस्ट रहने वाला व्यक्ति या फिर उनके अगेंस्ट जो रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी सोशल। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। रूट वर्ड्स जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आप सभी को पता लग ही गया होगा, और रूट वर्ड्स बहुत आपको हेल्प करने वाला है आगे चल के, ओके। तो ये देखो क्या होता है, एंटीबॉडी, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी में एंटीबॉडी जनरेट किया जाता है बॉडी में, और एंटीडोट जहर को न्यूट्रलाइज या फिर डिजीज़ को न्यूट्रलाइज, एंटीसेप्टिक प्रिवेंटिंग क्या करता है, डिजीज़ इन्फेक्शन से, एंटीपैथी ये हॉस्टाइल या फिर जो है हेटेड सिचुएशन वाले लोगों को एंटीपैथी बोलते हैं, और एंटी सोशल असामाजिक व्यक्ति को। नेक्स्ट रूट वर्ड्स को देख लेते हैं, 2-3 रूट वर्ड्स होंगे अभी। तो यहाँ पर देखो अगला हमारा रूट वर्ड है बेली। बेली का मतलब क्या होता है, वार या फिर फाइट होता है। बेलिकोज, यहाँ पर बेलिकोज दिख रहा है, तो बेली मतलब वार, जो झगड़ालू व्यक्ति को हम लोग बेलिकोज बोलते हैं। बेली कोई भी वर्ड में दिखे बेली, तो वो क्या होता है, फाइट से रिलेट हम लोग करेंगे। बेलिजिरेंट, जो झगड़े में हमेशा इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि हॉस्टाइल इसमें होता है, हॉस्टाइल नेचर के, ठीक है, हॉस्टाइल आपको देखने को मिलेगा। तो हॉस्टाइल वर्ड को याद कैसे करेंगे, हॉस्टल से याद कर सकते हैं इसको। ऐसे ही निमोनिक्स के थ्रू आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हॉस्टाइल है, तो हॉस्टाइल को याद कैसे रख सकते हैं, हॉस्टल में जो बच्चे होते हैं, हॉस्टल में अगर आप बिना पूछे किसी का मग ले लिए, बिना पूछे बाल्टी ले लिए, तो वहाँ पे लड़ाई होती है। इस टाइप से रिलेट करके विद निमोनिक्स हम लोग सीखेंगे, इसको निमोनिक्स ही बोलते हैं। तो इस हॉस्टल में क्या होता है, अधिक लड़ाई होता है, मतलब लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और बेलिजिरेंट का मतलब हमेशा लड़ाई के लिए, फाइट करने के लिए रेडी रहता है, दैट इज कॉल्ड बेलिजिरेंट, ठीक है, झगड़ालू नेचर का होता है। और रिबेल, यहाँ पे BEL दिख रहा है। बेल मतलब बेल या बेली मतलब फाइट होता है, और री मतलब फिर से, ठीक है, विद्रोह की भावना, जो भी एग्जिस्टिंग लोगों के खिलाफ में क्या करना, विद्रोह करना, बगावत करना, इसको हम लोग रेबल बोलते हैं। और एक मूवी आप देखे होंगे, साउथ मूवी, एक प्रभास का मूवी है जिसका नाम उसमें रहता है क्या, रेबल रहता है, यानी कि विद्रोह की भावना, बगावत करना, दैट इज कॉल्ड रेबल, ओके। तो ये याद हो गया होगा। बेलिकोज मीन झगड़ालू, और रेबल मीन विद्रोह करना, बगावत करना। बेलिजिरेंट यानी कि हॉस्टाइल या फिर दुश्मनी। बेलिजिरेंट मतलब कि आप झगड़ालू नेचर का इंसान, ठीक है, बेलिजिरेंट। तो ये थे रूट वर्ड, आप सभी को याद हो ही गए होंगे। सेशन कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर अच्छी लगी ये सेशन तो आप एक लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, और आप भी रूट वर्ड्स के थ्रू वर्ड्स को, जितने भी वोकेबलरी हैं उसको रिलेट कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ, ओके। तो ये थी क्लास, और जीके की क्लास होती है
मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। तो जीके की क्लास भी आप कर सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। उसमें बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो 2 क्लास जीके की भी हुई है, उस क्लास को भी आप लगा सकते हैं। और ये पीडीएफ मैं आपको दे दूँगी। रूट वर्ड्स को कम से कम दिन में, अभी क्लास कर लिए तो सोने से पहले एक बार ज़रूर से इसको रिवीजन करें, ताकि आगे आपको याद हो सके और आगे आपको हेल्प हो सके। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।